हेलो 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 हेलो। क्या हाल है भाई? मतलब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग के हाल सब लोग के बढ़िया होंगे। सर्दी जो है अभी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई सर्दी में तुम लोग को जो है कैलेंडर देखने की इच्छा बहुत अच्छी तरीके से करती होगी, क्योंकि कैलेंडर इज दी ओनली थिंग विच कैन डिटरमाइन कि भाई अभी जो है सर्दी के महीने चल रहे हैं और गर्मी के महीने चल रहे हैं और बरसात के महीने चल रहे हैं। तो यार ये सारी चीजें डेफिनेटली चलती रहेगी। चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने को है ना। कोर्स हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को है। कैलेंडर टेस्ट हम लोग कर रहे थे जिसका नाम डे आफ्टर टुमारो के नाम से तुम लोग को ऑलरेडी पता है। और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स क्या क्या लेकर के आया है तुम लोग के लिए वो भी तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी, पीआरएमओ और उसी के साथ साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको करा रहा है। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आपको ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है। मैक्सिमम कोर्सेज खत्म हो चुके हैं और कुछ इक्का दुक्का चैप्टर्स बाकी हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के। तो यार ठीक है, डेफिनेटली वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत टाइमली सारी चीजें चल रही है, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत टाइमली चल रही है, टेस्ट आप लोग रेगुलरली दे रहे हो। और उसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ये चैनल्स हैं जहां पर आप सैंपल स्टडी मटेरियल्स देख सकते हो। हमारे कैंपस के अंदर और क्या क्या चीजें चल रही है, यानी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड अपग्रेडेशंस, अपलिफ्टमेंट्स, न्यूज क्या क्या हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो सारा हमारे ऑफिशियल चैनल ऑफ टेलीग्राम के ऊपर यानी कि टीटीबी कोटा के ऊपर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर वहां से आपको ऐसा लगता है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल एज अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, मेरा मेन मटेरियल होना चाहिए जिसके थ्रू मैं सारे ओलंपियाड्स को क्रैक करूं, तो यू गाइस नीड टू विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर फटाफट से इन दोनों पैकेजेस को व्यू करो। जो पैकेज आपकी सहूलियत, आपकी सुविधा के अनुसार आपको बेस्ट सूटेड लगता है उसको चूज कर लो और फटाफट से पेमेंट करके बाहर निकल जाओ। अगर आप चाहते हो 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो यू गाइज नीड टू अप्लाई द कोड एके लाइव एंड देन यू कैन रिड्यूस योर प्राइसिंग अमाउंट फ्रॉम 9,000 एंड 3,500 टू 63। भाई साहब मतलब ऐसे भाग रही है ना स्क्रीन की जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, 6300 और 2450 तक आपका प्राइस जो है रिड्यूस हो सकता है अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा मेरा कोड दैट इज एके लाइव। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा इस दौरान होती है या इसके बाद भी होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। और अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है या चैट करनी है तो यू गाइस हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम अप, क्योंकि उन पर फ्लैश होंगे मेरे नंबर्स। राइट, मूविंग ऑन फर्दर, व्हेन वी मूव ऑन फर्दर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द रेगुलर रिचुअल ऑफ आवर्स, जो कि हमारी हमेशा की प्रथा रही है, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, आई प्रॉमिस। अपनी अपनी कॉपीज में, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्सेस में लिख लो ताकि तुम लोग की जो उत्तेजना है वो थोड़ी सी शांत हो जाए कि यार हमने बहुत देर से कुछ टाइप नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं तुम लोग को एक चीज और बता दूं यार कि अब हम करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का एक सेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा जो है कैमरा अजीब सा हो रहा है, लेट मी सेट दिस कैमरा आउट ताकि आप लोगों का व्यू जो है वो बर्बाद ना हो, है ना। थोड़ा सा इस कैमरे को सेट कर देते हैं यार, पता नहीं कैसे चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, बट ठीक है यार। चैप्टर नंबर 13 है, 2 चैप्टर्स और हमारे बाकी हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सेशन जो कि आप लोगों के लिए लाइव होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो स्पेशलिटी होने वाली है वो यही है कि आपको आज के लेक्चर के बाद आइडिया लग जाएगा कि हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हिच इज नोन एज डे आफ्टर टुमारो और स्पेसिफिकली नोन एज कैलेंडर टेस्ट। ठीक है, कैलेंडर टेस्ट किस तरीके से करते हैं, क्या चीजें कैलेंडर टेस्ट के अंदर आती हैं, वो सारी चीजों का आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है यार, सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो यार, इसको इसको पढ़ लो। 45 सेकेंड्स का तुम लोग के पास टाइम है। लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन किसी ने सॉल्व कर लिया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं लिखा है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1st of January 2007 was Monday. Which day डबल बार आ गया यार, इसको थोड़ा सा हटा लो, है ना। ये which day डबल बार आ गया, इसको हटा लो। Which day is on होना चाहिए था यहाँ पे, is on 31st of December 2007 ऐसा बोला गया है। तो पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर जो ये है कि भाई सर मेरे को तो पहला दिन पता है बस, तो पहले दिन के बाद में लास्ट डे ऑफ द ईयर कैसे बता सकता हूं। तो यू गाइज नीड टू रिकॉल द फर्स्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये आप लोगों को बताया था कि भाई अगर आप लोगों को डेज कैलकुलेट करने हैं तो बेसिक मेंटालिटी मेरी क्या होनी चाहिए। मेरा ईयर मुझे मेंशन कर रखा है, दैट क्लियरली सैटिस्फाइज द इक्वेशन और द स्टेटमेंट कि भैया ईयर के थ्रू मैं मेरे डेज कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, 2007 यानी कि 2007। अब मुझे एक चीज सिंपल सी ये बताओ कि 2007 जो मेरा है, क्या ये मेरा लीप ईयर है और क्या ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, क्या है, क्या ये मेरा लीप ईयर है और क्या ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर है। दोनों में से एक चीज अगर मुझे आप क्लैरिटी दे देते हो तो सर मैं बता सकता हूं, है ना। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि भाई सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये डिविजिबल है 4 से तो आप कह दोगे कि ये लीप ईयर है। इफ नॉट डिविजिबल बाय 4 दैट मींस आप कह दोगे कि ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो 2007 मेरे हिसाब से 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉन लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 डे 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको साफ साफ बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर के केस में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होता है भाई। क्या होता है, सेम होता है फर्स्ट डे और लास्ट डे जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा आंसर जो आएगा दिस विल बी मंडे अगेन। ठीक है, मंडे ही होगा मेरा लास्ट डे भी। क्यों, क्योंकि 2007 इज अ ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये ऑर्डिनरी ईयर है मेरा, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई 2007 इज माय ऑर्डिनरी ईयर, तो दैट मींस मंडे ही होगा मेरा आंसर। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, बोर्ड को सर्दी लग रही है भाई साहब, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्या चल रहा है, रुको, ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा मैं तुम लोग को बता देता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड दूसरा। ठीक है, 1st of January 2014 was Wednesday. Which day will be on, इसमें फिर वही मिस्टेक है। Which day is on 30th of December 2014। फटाफट से देख लो यार इसको, क्या हो सकता है ना। मेरा जवाब क्या हो सकता है ये मुझे बताना होगा। First January 2014 was Wednesday. Which day is on 30th of December 2014? मतलब वही फर्स्ट और लास्ट डे वाला कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी चीज है, अगर आप चाहो तो यू कैन कैलकुलेट लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, और उसके बाद हमें एग्जैक्टली जो है थियोरेटिकल पार्ट याद होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आई कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि 2014 वाज विच ईयर, मतलब लाइक ऑर्डिनरी था या लीप था, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगेन फिर हम उसी सवाल पे आते हैं, 2014 यानी कि 2014। फिर मुझे यही पता करना होगा कि क्या ये लीप ईयर है या फिर ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ये अगर मुझे पता चल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बॉस क्या कैलकुलेशन या क्या लॉजिक लगा हुआ है या क्या थीम है इसके पीछे।
ठीक है। तो लीप ईयर अगर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ये मैं कैसे पता करता हूं? डिवाइड बाय 4 करके पता करता हूं। 2014 इज डेफिनेटली नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 20 डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, बट 14 के केस में पॉइंट आ जाएगा। तो 4 5 इज 20, 1 बचा 0, अभी 14 है, तो 4 3 इज 12, 2 बचा हुआ है, फिर डेसिमल लगाओगे, सॉल्व करोगे। बहुत लॉजिकल चीज है कि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज अगेन ऑर्डिनरी ईयर। अभी क्या होगा कि आप सीधे सीधे लिख दोगे कि सर लास्ट डे है, तो हम वेंसडे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अभी वेंसडे लिखोगे आप और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब प्रेशर में होते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, और ये एक दो क्वेश्चंस हैं, जब हम एक्चुअल ओलंपियाड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और उनमें से एक क्वेश्चन ये होगा जिसको हम बाय मिस्टेक जो है ना, इसको हम बाय मिस्टेक जो है 31st पढ़ लेंगे, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि उसमें पूछा क्या है। तो ध्यान से देखो यार, 31st ऑफ दिसंबर नहीं पूछा हुआ इसमें, इसमें पूछा है 30th ऑफ दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर के दिन कौन सा दिन होगा। और हमारे थियोरेटिकल पार्ट में हमें यह बताया हुआ है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम होगा। अभी तुमको ये तो पता है कि वेंसडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, लेकिन तुमसे क्या पूछा है? सेकेंड लास्ट डे के बारे में पूछा है, ठीक है। सेकेंड लास्ट डे क्या है? 30th ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर के बारे में पूछा है, तो तुम कहोगे कि ट्यूसडे विल बी 30th ऑफ दिसंबर, कौन सा? 2014 का, ठीक है। ये चीज याद रखना यार, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने हर बार एक ही चीज दोहराई है, और वो ये है कि भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का मतलब है आंसर सही करना, ठीक है। वेंसडे क्या होगा? वेंसडे डेफिनेटली होगा, बट 31st ऑफ दिसंबर होगा वेंसडे, क्योंकि यहां पर 1 जनवरी 2014 जो है आपका वेंसडे है। बट आपसे क्या पूछा है? 30th ऑफ दिसंबर, 30th ऑफ दिसंबर, 30 तारीख के दिन आपका मंगलवार होगा, यानी कि ट्यूसडे होगा, ऐसा बोला गया है। फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लो यार, इसको लिख लो यार, मतलब लाइक सॉल्व तो क्या ही करोगे, सॉल्व तो मैंने कर दिया, लिख लो इसको कि ये क्या गणित है ना। प्लीज नोट दिस आउट वेरी केयरफुली। भाई ध्यान रखना, लाइक क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली पढ़ना है आपको, अदरवाइज जो मेन प्रॉब्लम होगा वो ये हो सकता है कि आप क्वेश्चंस में गड़बड़ी कर दो एंड आपके मार्क्स में घोर कटौती हो जाए। क्या हो जाए? घोर कटौती हो जाए। ठीक है, प्लीज ट्राई रीडिंग द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। चलिए, shall we move on to the next question now? Shall we? Sure sir. क्वेश्चन नंबर 3 वापस से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मगर इस बारी उल्टा पूछा हुआ है। 31st of December 2016 was Saturday. Which day would be on 1st of January 2016? 2016। हिंट और टिप वही है जो पहले भी था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। मैं यार इकलौते एक दो ही हिंट देता हूं, भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो तो दुनिया तुम्हारी सुधर जाएगी, और तो क्या है। ठीक है, एकदम चिल मारो यार, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और चिल मारो, ऐसा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ गए होगे क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। क्वेश्चन कहता है 31st ऑफ दिसंबर 2016 वाज सैटरडे एंड विच डे वुड बी ऑन 1st ऑफ जनवरी 2016। अभी तक आपसे जनवरी का डे बताया जा रहा था और लास्ट डे या सेकेंड लास्ट डे, ऐसा सब चीजें पूछी जा रही थी। मगर इस बारी आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बोला गया है कि भाई लास्ट डे वाज सैटरडे एंड व्हाट वुड बी द फर्स्ट डे। तो यार ऑब्वियसली लॉजिक वही सेम है
कि जो लास्ट डे होगा वही फर्स्ट डे होगा और जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, अगर ये नॉन लीप ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है तो। मगर अगर आप इसको देखते हो तो 2016 जो है आपका डिविजिबल बाय 4 इजीली हो रहा है। 4 5 20, 0 आया, 4 4 16, खत्म। भाई मैं चीजें सॉल्व तो कर लेता, मगर प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम यहां आ गई कि 504 जो है मेरा डिविजिबल, 2016 जो है 4 से डिविजिबल एग्जैक्टली है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? सो क्या करेंगे हम? अभी मुझे ये पता चला कि दिस इज लीप ईयर, दिस इज व्हाट? लीप ईयर। और मैंने आपको क्या कहा था? फर्स्ट डे जो होता है, लास्ट डे उसका +1 होता है, लास्ट डे +1 में होता है। मान लो ये x है तो दिस विल बी x +1। ठीक है, ऐसा लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन इट कम्स टू लीप ईयर वाला केस। तो 2016 इज द लीप ईयर हमारे पास। यहां पर 31 दिसंबर इज गोइंग टू बी सैटरडे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो x है इसमें से 1 को हटाना पड़ेगा। तो x +1 का वैल्यू मेरे पास सैटरडे है, तो x -1 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास यानी कि x का वैल्यू कितना आना चाहिए? तो मेरे पास फ्राइडे आना चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन प्लीज खत्म करके चला करो। ठीक है, क्योंकि अगर जनवरी 1 2016 इज फ्राइडे तो ही मेरा जो है एक दिन आगे की तरफ शिफ्ट होगा एंड द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर विल बी आपका सैटरडे। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो यार, इसको नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो यार इसको। जल्दी नोट कर लिया क्या? ठीक है ना भाई, 1 जनवरी को फ्राइडे होगा क्योंकि ये भाई साहब लीप ईयर है। ठीक है, एक दिन पीछे की तरफ चलना पड़ेगा अपने को। चलो चौथे सवाल की तरफ चलते हैं यार। अब फोर्थ क्वेश्चन भाई साहब स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सॉल्व करना। राज बर्थडे इज ऑन 31st December 2020 विच वॉज थर्सडे। ठीक है, 31st December 2020 को थर्सडे था। वॉट डे वुड इट बी इफ हिज बर्थडे इज ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट मंथ? है सेकेंड फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट मंथ? एक सेकेंड, एक मिनट, थर्सडे। भाई बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व करो। लेट्स सी इसको कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन अगेन। आई टेल यू कि अच्छा क्वेश्चन है ना? इसको सॉल्व करने में तुम लोग को मजा आना चाहिए। लाइक यू शुड एंजॉय दिस, एवरीवन शुड एक्चुअली। भाई 31 दिसंबर 2020 को थर्सडे था। ठीक है, वॉट डे वुड इट बी इफ हिज बर्थडे वॉज ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट मंथ? बताओ।
समझ में आ गया क्या? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। इस क्वेश्चन के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड फ्राइडे आपसे पूछा हुआ है ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। व्हाट डेट वुड इट बी ऑन इफ हिज बर्थडे वाज सेकंड फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये दिख रहा है क्या? इतनी चीज मुझे बता दो, क्या आपको ये दिख रहा है क्या यार? 31 दिसंबर 2020 को थर्सडे था, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा पहले तो मुझे ये बताओ। मेरे हिसाब से जनवरी होगा नेक्स्ट मंथ। अभी जनवरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा? थर्सडे इधर है, तो मेरे हिसाब से ये फ्राइडे होना चाहिए, ठीक है। जनवरी का फर्स्ट फ्राइडे होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई दुराय नहीं है मेरे पास, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे कि ये फर्स्ट ऑफ जनवरी का फ्राइडे होना चाहिए एंड दिस वुड बी जनवरी का फर्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो अगर ये जनवरी का फर्स्ट फ्राइडे है, टू बी वेरी लॉजिकल, तो सेकंड फ्राइडे ऑफ जनवरी कब आएगा? मुझे यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड फ्राइडे ऑफ जनवरी, मैंने सेकंड जनवरी लिख दिया, आई एम सॉरी। सेकंड फ्राइडे ऑफ जनवरी कब आएगा? मुझे यही कैलकुलेट करके आप लोगों को बताना है। फर्स्ट जनवरी वाज फ्राइडे, तो एग्जैक्टली सेकंड फ्राइडे ऑफ जनवरी कब आएगा, है ना? क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने कहा 31 दिसंबर को उसका बर्थडे था, दैट वाज थर्सडे। अब ऐसा क्या होता, व्हाट डेट वुड इट बी इफ हिज बर्थडे वाज ऑन सेकंड फ्राइडे ऑफ व्हाट? नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट जनवरी वाज फ्राइडे, अब एग्जैक्टली सेकंड फ्राइडे कब आएगा? एग्जैक्ट 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो मैं ये कह सकता हूं 8th ऑफ जनवरी, ठीक है। 8 जनवरी को मेरा अगला फ्राइडे आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अदरवाइज जो है, अगर नहीं करना, नहीं इच्छा कर रही कमेंट करनी तो भाई कैलेंडर खोल के देख लो, ठीक है। कंप्यूटर का कैलेंडर, लैपटॉप का कैलेंडर खोल के देख लो, चले जाओ 2021 की जनवरी के सेकंड फ्राइडे को और देख लो कि क्या वहां पर 8 तारीख थी कि नहीं थी, है ना। आपसे यही पूछा है भाई। फर्स्ट फ्राइडे वाज ऑन 1st ऑफ जनवरी, तो सेकंड फ्राइडे विल बी ऑन 8th ऑफ जनवरी, क्योंकि दोनों के बीच में, यानी कि 2 फ्राइडेज के बीच में या किन्हीं भी 2 दिनों के बीच में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो आपका 7 डेज का गैप होता है, ठीक है। ये मुझे भी पता है और ये सबको पता है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं भाई, ठीक है। तो संडे टू संडे के बीच में अगर 7 डेज का गैप है, तो इसका मतलब फ्राइडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, 2 दिनों के बीच में जो है, 2 सेम डेज के बीच में 7 डेज का गैप डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो यार भाई इसको फटाफट से। प्लीज नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली एंड वेरी ब्यूटिफुली इन योर कॉपीज और योर पेन और योर पेपर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन, ठीक है। Let's move on to the next part of the question number 5, which again is a birthday वाला question, जहां पे कहा गया है कि राम भैया का बर्थडे and is on 29th of February 2040, 2040 में बर्थडे आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है। राम्स बर्थडे is on 29th of February 2040. When will his birthday be celebrated on the same date?
देखो पॉइंट क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मतलब कुछ चुनिंदा लोग भी होते हैं, कुछ कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी 29 फरवरी को आ रहा हो या आए 2040 में। बट पॉइंट मेरा क्या है कि मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि भाई 2040 में तुम्हारा बर्थडे है, तो अब कब तुम्हारा बर्थडे एग्जैक्ट डेट पे, डे नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हो, एग्जैक्ट डेट पे, सेम डेट पे कब सेलिब्रेट होगा, तुम्हारी जो इच्छा करेगी वो तो हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करने की करेगी, और तुम कहोगे कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2041 में जो है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो, और 29 नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तारीख को सेलिब्रेट कर लूंगा पापा मैं तो, है ना, ऐसा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेलिब्रेशन जरूरी है, केक काटने में मजा आता है यार, ठीक है। पॉइंट क्या है कि यहां पूछा है कि कौन सा साल या कौन सा दिन ऐसा होगा जब डेट होगा एग्जैक्टली, है ना, तो मतलब उसमें साल भी काउंट हो रहा है, तो कौन सा साल एग्जैक्टली होगा जब तुम सेम डेट को बर्थडे मनाओगे, व्हेन विल हिज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डेट, यानी कि 2000 कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि इफ दिस इज 29th दैट इज एग्जैक्टली अ लीप ईयर, अगर ये 29 फरवरी है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो आपसे इनडायरेक्ट वर्ड्स में यही पूछा गया है कि भाई नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, ठीक है, आपसे यही पूछा है कि नेक्स्ट लीप ईयर कभी आएगा, कब आएगा ये नेक्स्ट लीप ईयर, ऐसा बता दो कि ये राम भैया जो है अपना बर्थडे सेम डेट पे कब सेलिब्रेट कर पाएंगे, यानी कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, ऐसा डायरेक्टली पूछा हुआ, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। तो 2040 इज गोइंग टू बी योर लीप ईयर, तो नेक्स्ट लीप ईयर कितने टाइम बाद आता है भाई, 4 इयर्स के बाद, ठीक है। और अगर 4 इयर्स के बाद आता है तो क्या मैं इसमें 4 प्लस कर दूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है 2041 नहीं, 2042 नहीं, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होगा सर ये, है ना, 4 तो हो जाएगा बट 2 का मैं क्या करूंगा, ठीक है। 2043 सर अगेन नहीं होगा, क्या 2044 डिविजिबल होगा, हाँ डेफिनेटली डिविजिबल होगा भाई, 4 करके भी देख लेते सर, 4 5 जा इज 20, 4 1 जा इज 4, 4 1 जा इज 4, खत्म सर, हो गया मेरा खेल। तो क्या हुआ एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा हुआ, 2044, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2044 में आपका फरवरी 29 आ जाएगा, ठीक है। और इस दिन ये राम भैया जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, यानी कि एग्जैक्ट 4 साल बाद राम भैया अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर पाएंगे, बिच, ठीक है। उनकी किस्मत ऐसी बेचारी है कि 2044 यानी कि 4 साल बाद उनका बर्थडे एग्जैक्ट डेट के दिन आएगा, है ना, कुछ नहीं कर सकते यार, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है, क्योंकि राम भैया का बर्थडे है। चलो नोट कर लो इसको यार फटाफट से। एग्जैक्टली आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि 4 साल कब कंप्लीट होंगे, यानी कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। चलें, shall we proceed to the next question? Shall we proceed to the next question and try to solve it? चलिए जी, let's move on to the next question, which is the question number 6 मेरे पास, छठा सवाल। First Saturday of March 2021 is on 6th of that month. ये अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन है यार। First Saturday of March 2021 is on 6th of that month. यानी कि इन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कहा कि when will be the second Saturday of that month? When will be the second Saturday of that month? यानी कि उस महीने का दूसरा सैटरडे कब आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च इज 2021 इज ऑन 6th, यानी कि आपसे कहा गया, सिंपल लैंग्वेज में आपसे यह कहा गया है कि भाई 6th ऑफ मार्च इज आपका सैटरडे, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को यह लॉजिक समझाया था कि भाई एक सैटरडे से या एक दिन से दूसरे दिन का गैप अगर पूछा जाता है,
क्या पूछा जाता है, एक दिन से दूसरे दिन का गैप अगर पूछा जाता है तो मुझे एग्जैक्टली कितने दिन बताने होंगे, ये मुझे बताना है। ठीक है, ऐसा ही था। तो अगर मेरा फर्स्ट सैटरडे जो है 6th को है, तो डेफिनेटली मेरा सेकंड सैटरडे कब आएगा, एग्जैक्ट 7 दिन के गैप के बाद आएगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 7th ऑफ मार्च मेरा क्या होगा, मंडे होगा, है ना, मंडे ही तो होगा, संडे होगा भाई, संडे होगा। तो अगर मेरा 7th ऑफ मार्च संडे है तो डेफिनेटली मेरा सैटरडे जो है 13th ऑफ मार्च को आएगा। या नॉर्मली भी अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं तो 6 + 7 मैं कर सकता हूं, तो 13th ऑफ मार्च को मेरा सैटरडे मेरे पास आएगा, विच विल बी सेकंड सैटरडे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुविधा अगर है तो भाई कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ना करें, है ना। चैटें नहीं करनी है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या है, क्लियर हो गया? यहां से अगर मैं डायरेक्टली यहां भी आता तो मैं +7 भी कर सकता था, विच वुड हैव गिवन मी 13th ऑफ मार्च। ठीक है, बट मैंने आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया कि भाई अगला दिन मंडे संडे है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे कैलकुलेट कर लो। ऑन योर फिंगर टिप्स ऑल्सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। तो प्लीज फटाफट से इसको सॉल्व कर लो यार, है ना, फिर चलेंगे अपन और आगे। नोट कर लो इसको फटाफट, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, फटाफट नोट कर लो यार इसको, कूल है, जल्दी जल्दी नोट कर लो यार, जल्दी जल्दी नोट कर लो यार। चलिए, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फिर वही कहता है कि यार दिस इज इजी क्वेश्चन यार, मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए। ये तुम लोग को पता होना चाहिए यार, मतलब मुझे ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जिसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि 31 या 30 दिन में से या 29 दिन में से कितने दिन होते हैं अगस्त के अंदर, तो प्लीज वीडियो बंद करके भाग जाओ यार, है ना। जिसको नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा वो फटाफट से आंसर दे देगा। द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज हैविंग हाउ मेनी डेज? इकतीस होना चाहिए, 29 होना चाहिए, या 30 होना चाहिए, या कई लोग अगर 32 भी करना चाहते हैं तो 32 भी कर सकते हैं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता अभी कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। क्योंकि अभी भी हम जो है वो फिंगर टिप्स पे कर रहे होते हैं कि जनवरी ऊपर वाला है तो 31, नीचे वाला है तो 30, है ना। तो जनवरी फरवरी मतलब 30 दिन होते हैं, ऐसा कई लोग को कंफ्यूजन में है। अभी कई लोग ऐसा कंफ्यूजन में है कि जनवरी के बाद फरवरी नीचे आता है तो इसका मतलब 30 दिन हो गया, है ना। ऐसा ये टिप वाला कौन कौन करता है यार, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, और अगस्त ऐसे करते हैं यार। फटाफट बता दो यार, जल्दी, प्लीज डू दिस वेरी क्विकली। ठीक है, बता दो मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स देख रहा हूं मैं, फिर हम बताएंगे कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। जल्दी बताओ यार। नहीं बताओगे? अगस्त में 31 दिन होते हैं भाई, 31 डेज आर देयर इन अगस्त। अगस्त के कैलेंडर में 31 दिन होते हैं। देयर आर 31 डेज इन द कैलेंडर ऑफ अगस्त।
ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच पॉसिबली माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी another amazing question which says a leap year has dash and comma February has dash. बताओ भाई, a leap year has dash and February has dash. जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो प्लीज। टेल मी द आंसर वेरी क्विकली। ठीक है, तो तुम लोग कहोगे कि सर लीप ईयर का मतलब +1 डे होता है, नॉर्मल ईयर में 365 होता है, तो इसका मतलब 366 तो सही है, बट आपसे 28 डेज वाला सेक्शन पूछा हुआ है। तो फरवरी में अगर नॉर्मली मैं देखता हूं तो कितने दिन होते हैं? 366 डेज कैसे हो रहे होते हैं भाई? क्योंकि फेब के अंदर एक दिन प्लस होता है, 1 डे प्लस में होता है, किसमें? फेब के अंदर, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर आपको स्पेलिंग पूरी नहीं आती फरवरी की इसलिए आपने फेब लिख दिया है, ठीक है। फेब में 1 डे प्लस होता है, दैट मींस नॉर्मली 28 डेज होते हैं, अगर ऐसे जाते हो तो 29 डेज होते हैं, ठीक है। लीप ईयर पूछा हुआ है, लीप ईयर हैज इतना, यानी कि 366 एंड फरवरी हैज 29 डेज। गलत, 31 दिन गलत, 367 तो होते ही नहीं है, और 365 तो डेफिनेटली होते हैं, बट ये ऑर्डिनरी ईयर के होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर होते हैं 365 डेज, बट 29 डेज तो लीप ईयर वाला काउंट है। तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। द ओनली क्वेश्चन विद द ओनली आंसर लेफ्ट विद मी इज नन ऑफ दीज, क्योंकि जहां तक मुझे पता है भाई 366 डेज होते हैं ऐसा, और फरवरी के अंदर आपके 29 डेज होते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू अ लीप ईयर। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज 366 डेज एंड 29 डेज इन फरवरी, ठीक है। फरवरी, फरवरी भी बोल सकते हो, फरवरी भी बोल सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्जी कर रही हो वैसा बोल लो यार, कौन सा प्रोनाउंसिएशन चेक हो रहा है मेंटल एबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो फरवरी के अंदर आपके 366 डेज एंड 29 डेज का काउंट होता है, जब 66 डेज आपके ईयर में होते हैं और ये फरवरी के अंदर होते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं जब लीप ईयर की बात चल रही होती है। तो ठीक है मेरे भाई, चलिए, सो दिस इज द थिंग कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड लेवल सेशन में रेगुलरली देखने को मिलते रहेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आगे भी सॉल्व करवाऊंगा मैं विद द न्यू चैप्टर विल बी व्हेन द न्यू चैप्टर विल बी बिगिनिंग ऑन द नेक्स्ट टर्न। अगले मुलाकात में हम जो है रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज पॉसिबली द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा, एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी पैकेज नहीं खरीदा बेटा तो प्लीज रियली बाय आउट ऑल द पैकेजेस विच एवर यू वांट टू बाय, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है, आगे पता नहीं कब रेट बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते यार, कब रेट बढ़ जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो डू नॉट लेट द कॉस्टिंग्स टू गेट इंक्रीज, डे बाय डे जो है चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जो है सारी चीजों में चेंज आ रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द ओलंपियाड लेवल सेशन ऑफ द चैप्टर डे आफ्टर टुमारो और द कैलेंडर टेस्ट, है ना। तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel if you haven't done it yet, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos in the series of mental ability as well as mathematics as well as science. And be with me, keep joining the family of 7,000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.